तथा रसिक महानुभाव मध्य देवी। आइए प्रभु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार दिया और वही ईश्वर द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही अवतारों की लीलाएं बड़ी अनोखी हैं, बड़ी अद्भुत हैं और बड़े ही रहस्यों से भरी। और उन लीलाओं में यदि कहीं भिन्नता है तो उसका तात्पर्य है कि प्रत्येक युग की जो समस्या होती है, प्रत्येक समय एक ही जैसा व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता, आचरण नहीं होता, सोचने का ढंग नहीं होता। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभु जब विभिन्न युगों में अवतार लेते हैं तो अनेक ऐसे अवसर आते हैं जो दोनों लीलाओं में बड़ी भिन्नता की प्रतीत होती है। अब इस दृष्टि से विचार करके देखें, श्याम सुंदर का प्राकट्य मथुरा के कारागार में हुआ और उनके प्रभु श्री कृष्णचंद्र के आदेश से वसुदेव जी उन्हें देवकी के बगल में सुला देते हैं और इस तरह से कंस जो देहाभिमान का, देह की आसक्ति का साकार रूप, जिसके जीवन का परम लक्ष्य है शरीर की रक्षा करना, वह शरीर को ही सत्य मानने वाला व्यक्ति जब उसके जगत में भगवान जन्म लेंगे तो उसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति शरीर की दृष्टि से ही विचार करता है, जब वो भगवान के जन्म के विषय में अवतार जन्म की बात उसके सामने आएगी तो स्वाभाविक रूप से उसको यह लगेगा कि अगर ईश्वर का रूप विराट है, अगर ईश्वर प्रत्येक सारे संसार में कण कण में व्याप्त है, तो ऐसा ईश्वर जो है किसी एक नारी गर्भ में आ जाए, ये संभव है। और फिर प्रश्न कभी कभी लोग करते हैं कि भगवान यदि मान लें कि साकेत लोक में या गोलोक में रहते हैं और अवतार लेते हैं तो उस समय वो लोग छोड़ करके भगवान आ जाते हैं, और यदि भगवान वहां भी रहते हैं तो यहाँ दिन भगवान का दर्शन संसार के प्राणियों को, व्यक्तियों को होता है, क्या वो परिपूर्ण ईश्वर हो सकता है? तो इस तरह से मनुष्य के मन में ऐसे संशय आते हैं, तर्क आते हैं, ये वो समझने में असमर्थ होता है। और इतना ही क्यों, श्री रामचरितमानस में आपको मिलता है कि भगवान शंकर के साथ निरंतर रहने वाली जो सती है वो बड़े ही योग्य पिता की, प्रजापति की पुत्री है, बड़ी बुद्धिमती है। पर जब उन्होंने भी भगवान राम को वन में लता और वृक्षों से सीता जी का पता पूछते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें आश्चर्य न होता अगर वे समझती कि एक राजकुमार है तो राजकुमार का अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था और इसलिए उनके वियोग में इतने व्याकुल। पर जब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर ने प्रभु को रोते हुए देख करके, विलाप करते हुए देख करके प्रणाम, और
भी आश्चर्य न होता। तो एक परंपरा यह भी है कि संसार में जो भी है वो प्रलम्ब है, बंधनीय है। और वंदना और प्रणाम के लिए उन्होंने जिन वाक्यों का प्रयोग किया वो सती की बुद्धि उसे स्वीकार नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जल पावन असतई चले मनोजन सामन। इसमें एक एक शब्द बड़े महत्व के हैं। शंकर जी मनोजन सामने, अब सती को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जिन्हें ये भगवान सच्चिदानंद का करके प्रणाम कर रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि उन जैसा कामी हो नहीं संसार में करें। इतना जो कामी हो जाए कि अपनी पत्नी के कहने पर सोने के मृग के पीछे भागे और उसके बाद हरण हो जाने के बाद विलास करता हुआ लता वृक्षों से पता पूछे, इतना जिसमें इसके चरित्र में कामासक्ति दिखाई देती है उसको ईश्वर कहना। और कहने वाला कौन? बोले मनोजन साहब, जो काम को भस्म करने वाला है वो एक कामी को प्रणाम करे, जो काम को नष्ट करने वाला है एक राजकुमार को प्रणाम करे, जो ज्ञान के साकार स्वरूप है वो एक ऐसे व्यक्ति और राजकुमार को प्रणाम करे कि जिसे लता वृक्ष पशु और पक्षियों से भी पिताजी का पता पूछने में संयोग नहीं होना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सचमुच ऐसे तर्क उस युग में भी आते थे और आज भी बहुतों के बुद्धि में, बहुतों के अंतःकरण में यह तो मिलता है। ईश्वर जब अवतार लेगा तो उस समय क्या वो एक देश में या एक काल में या एक व्यक्ति के घर में, तो जो एक घर में आ गया, जो एक काल में आया, जो एक देश में आया, वो कोई ईश्वर नहीं होता। तो अब स्वाभाविक रूप से भगवान की यह लीलाएं मनुष्य के अंतःकरण में भ्रम उत्पन्न करती, संशय उत्पन्न करती। और तब मानो भगवान राम की लीला में और भगवान कृष्ण की लीला में, भगवान कृष्ण की बाल लीला में और बाल लीला के साथ साथ जब भगवान के द्वारा महाराज की लीला संपन्न हुई, जब गोपियों के साथ उन्होंने महाराज और उस दिव्य क्रीड़ा का दर्शन कराया, तो अन्यों की तो क्या बात है, जो परीक्षित वैसे अनोखे पात्र हैं। अभिमन्यु के जो पुत्र है, अर्जुन जिनके पिता के भी पिता है, भगवान स्वयं जिनके मामा है, उन समस्त संबंधों से युक्त एक व्यक्ति ने जब यह भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को सुना तो उसे देखा, उनका मैंने क्षमा कीजिएगा, ये क्या भगवान जिन्हें हम मान करके पूजा करते हैं, क्या इस तरह से परस्त्रियों के साथ उनका लीला, उनकी रास लीला का ऐसे प्रसारा निवर्षणम, क्या एक धर्म के विरुद्ध नहीं? और जिसका ऐसा आचरण है तो उसे हम ईश्वर का मान करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो जब परीक्षित जैसे व्यक्ति के हृदय में भी संशय उत्पन्न होता है और मानस में सती के हृदय में भी संशय उत्पन्न होता है, तो उसका तात्पर्य यह है कि सचमुच अगर केवल व्यक्ति शरीर के संदर्भ से ही विचार करके देखेगा, केवल इन आंखों के द्वारा ही वो भगवान की सारी लीलाओं को समझना और हृदयंगम करना चाहेगा, तो उसको ब्रह्मता रहेगा। इसीलिए किसी ने भक्त कवि से पूछ दिया कि भगवान का दर्शन करने के लिए कैसी आंखें चाहिए, तो उस कवि ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, क्या बोले, देखन को घनश्याम की मूर्ति
चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें, सूरदास की अंधी आंखें मिले तो कृष्ण दिखाई पड़े। सूरदास जी के लिए कहा जाता है कि वो अंधे थे, जन्मांध थे या नहीं थे एक अलग विवाद की बात हुई, पर वो निश्चित रूप से अंधे। और जिनके पास वह दृष्टि नहीं है उन्होंने भगवान का जो मधुर वर्णन किया है, आप लोगों ने में से जिन्होंने सूरसागर को पढ़ा होगा, सूरदास जी महाराज ने जिस तरह से उनकी झांकी का अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है उसको पढ़ करके कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह वर्णन किसी आंख जिसके पास आंख न हो वो व्यक्ति जो है ऐसा वर्णन हो सकता। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर कोई बहिरंग दृष्टि से ही भगवान को देखना चाहेगा और बहिरंग कसौटी पर ही भगवान को कसना चाहेगा, ठीक है, तो व्यक्ति जो है कसौटी पर कस करके ही किसी वस्तु को मांगता है, लेकिन क्या प्रत्येक वस्तु के लिए कसौटी एक ही होती है क्या? शराब जिस कसौटी पर सोने को कस के देखता है, क्या हीरे को भी उसी कसौटी पर कस के देखेगा क्या? और देखेगा तो समझ लेगा कि नहीं ये शुद्ध स्वर्ण नहीं। तो भगवान को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए या भगवान को परखने के लिए जो निष्ठा या जिस माध्यम से वह भगवान को परखना चाहता है, उस संदर्भ में भगवान शंकर ने ही जब सती पार्वती के रूप में जन्म लेती है और तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज सती के रूप में मैंने दर्शन तो किया किंतु तो उल्टा रंजन मेरे मन में तो श्रद्धा हो गई। तो शंकर जी ने यही कहा कि उस समय तुम्हारे पास में आंखें नहीं, मुकुर मलिन और नयन दिहीना राम रूप देखें किम कीना। दर्पण अगर साफ न हो, शीशा अगर साफ न हो और आप उसमें देखें तो भी जो कुछ साफ दिखाई ही नहीं देगा। और शीशा साफ हो और आंखें ही ठीक न हो तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका अर्थ है दर्पण भी स्वच्छ चाहिए और दृष्टि भी जो है वो निर्मल चाहिए। तो दर्पण और दृष्टि क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे, मनोरंजन की आशा किए बिना। और उसका सूत्र ये है कि मन है दर्पण और बुद्धि है दृष्टि। तो इसका अभिप्राय यह है कि मन भी निर्मल होना चाहिए और दृष्टि जो है वो भी निर्मल होना चाहिए। और इसलिए रामचरितमानस में दोनों के पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए साधना का वर्णन किया। कई बार प्रश्न आता है गुरु की आवश्यकता है क्या? क्या गुरु के बिना काम नहीं कर सकता है क्या? यदि कहा जा सकता है कि बिल्कुल कर सकता है। करोड़ों का चल रहा है तो आपका क्यों नहीं चल सकता? लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आपका उद्देश्य भगवान को पाना है तो पाने के पहले भगवान को पहचानना तो पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में गुरु की भूमिका क्या है? जब गोस्वामी जी मन और बुद्धि दोनों को शुद्ध करने के लिए गुरु की महिमा में गुरुदेव की वंदना करते हैं, वो आपने वो पंक्तियां रामायण के प्रारंभ में पढ़ी होंगी जहां उन्होंने कहा कि साधारणतया आंख में ज्योति को के बढ़ने के लिए और अथवा आंख के दोष को मिटाने के लिए अंजन या काजल लगाने की प्राचीन परंपरा थी। तो उन्होंने कहा अगर हम भगवान को पहचानना चाहें तो दृष्टि चाहिए। और तब कौन सी वो वस्तु है, कौन सा वो अंजन है जिसके द्वारा हमारा दर्पण भी स्वच्छ हो जाए और उसके
उसके साथ साथ हमारी दृष्टि भी स्वच्छ हो जाए और तब आपको वो पंक्तियां मानस की इसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए जहाँ पर वो वंदना करते हुए कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमीय लिख दोष विभंजन देखकर विमल विवेक विलोचन। पहले मैं अपने विवेक के विलोचन के लिए नेत्रों के लिए गुरुदेव के चरण के द्वारा मैं जब अंजन लगाता हूँ तो भगवान और उनकी लीलाओं का दर्शन होगा। और उसका सीधा सा अर्थ ये कि गुरु की कृपा से ही हमें वह दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम भगवान को पहचानते, भगवान को देख पाते। तो ऐसी स्थिति में हमारा विवेक प्रबुद्ध हो, प्रबुद्ध ही नहीं हो, निर्मल हो, पवित्र हो, और उसके साथ साथ हमारा मन जो है वो भी शुद्ध हो। और दोनों के लिए बाल कांड के प्रारंभ में अगर उन्होंने विवेक के संदर्भ की पंक्ति कही तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में हनुमान चालीसा में और रामायण में दोनों में वह दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रंबर विमल यश जो गायक फल जाए। और इसका अर्थ यह है कि गुरु की आवश्यकता भगवान को पाने के लिए नहीं है, भगवान को पहचानने के लिए। पाने के लिए भगवान को क्या रावण नहीं पाया, कुंभकर्ण और मेघराज ने नहीं पाया, उनके सामने भी तो भगवान ही खड़े थे, तो उनके पास भगवान को देखने की दृष्टि नहीं। तो अब यह जो सूत्र है इसी का संकेत भगवान की लीलाओं के संबंध में, भगवान कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के संदर्भ में प्रसिद्ध कर दिया। अब उन घटनाओं पर आप दृष्टि डालें। जैसे एक मानस में भक्त है मुसुंडी जी, जिनके लिए कहा गया कि उनका शरीर कौवे का शरीर और कौवे के शरीर के धारण करने वाले मुसुंडी जी भगवान राम के सगुण साकार रूप के आ रहे हैं। भगवान राम जब अयोध्या में अवतार लेते हैं तो वो अपने सुमेरु पर्वत के वहां चले आते हैं और 5 वर्ष तक भगवान की बाल लीला में का वो आनंद लेते हैं और 5 वर्ष के बाद फिर से वे सुमेरु पर्वत पर जाकर के निवास करते हैं। और उनका विनाश कभी होता नहीं, भगवान को अपनी लीलाएं समेट लेती है। पर मुसुंडी जी सड़ा रहते हैं। तो मुसुंडी जी जो है निरंतर वो जब तक भगवान राम का जन्म होता है तब तक वो अयोध्या में आकर के लीला बन सुंदर संकेत है। आप वहां पर आनंद का क्या कहना, रस का क्या कहना है। भगवान नन्हे से बालक के रूप में न आंगन में खेलते हैं और कौवे के रूप में इन्होंने भी अपने शरीर को छोटा बना लिया है। लोग बायस बपू हरि हरिसंगा देखो बाल स्मृत बहुरंगा करते क्या है। लड़कायु जह जह फिरे कहता संग उड़ाऊं उठर गिरई अजुर मह सोई उठाए रहा। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की वृद्धि से भोजन भोजन की क्या जनता प्रभु को मिले अम्बा वो जितनी मतलब वस्तुएं ला करके आंगन में दे देती थी और जब वो उसका स्वागत करते थे तो उसका जो प्रसाद गिरता था उसका स्वागत में करता। और उसके बाद बड़े महत्व का सूत्र यह है, गरुड़ जी ने कहा कि भगवान के रणबंधन की लीला देख करके मुझे भ्रम हो कि जिस ईश्वर के नाम का स्मरण करने से संसार के जीव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया और बिना मेरी सहायता के वो मुक्त नहीं हो पाए। तो अब ऐसी स्थिति में महाराज वो कहते ईश्वर, तो उस समय मुसुंडी जी ने कहा कि आपको मोह हो गया तो आश्चर्य नहीं, मैंने इसका अनुभव कर। और तब उन्होंने
अपना संस्मरण सुनाया और संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने ये कहा कि एक दिन कौशल्या अम्मा ने बहुत रस में मालपुआ ले करके रामभद्र के हाथों में दी और मुझे विश्वास हो गया कि प्रसाद मिलने वाला है। और उस दिन मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने निमंत्रण भी दिया। नित्य निमंत्रण नहीं देते देता था, प्रसाद ले लेता था, पर उस दिन मालपुआ लेकर के उन्होंने दिखलाया, बुलाया। और मैं जब पास गया तो बात उन्होंने पीछे क्या हुआ, थोड़ा दूर चले गए, फिर से मालपुआ दिखाया और जब बार बार यही करने लगे वो कुछ भी बुरा लगा। और वही प्रश्न, अरे हम तो ये समझते थे कि भगवान भक्त की सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, जो मालपुआ देने में कृपण है ऐसा वो भगवान मालपुए का टुकड़ा भी। और कितनी बुरी बात लग रही है कि बुला रहे हैं, दिखला रहे हैं, ललचा रहे हैं, वो दे नहीं रहे और दूर चले गए तो श्री राम रोने लगे। जब रोने लगे तो लगा कि मेरे बिना दुखी हो रहे हैं, फिर से चले। जब पहुंचे तो भगवान धाम खड़े हुए और उसके पश्चात फिर जब उन्होंने मालपुए की ओर देखा तो फिर से नहीं किया। उस लीला का वर्णन करते हुए उन्होंने गर्द को सुनाया, मोही कारण जब धामनी चलो भाग तब खूब दिखावई, आवत निकट हसई प्रभ भाजत रुदन करानी, जाऊं समीप कहन पर फेरी फेरी चितई परान। तब प्राकृत शिशु केवल लीला देख के भयउ मन मोह, कौन चरित्र करत ब्रह्म जुदा आनंद संगो। उसके बाद मुसुंदी जी वहां से भागे और तब उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भगवान जिस समय एक देश में दिखाई देते हैं, क्या वो भगवान सचमुच उसी देश में है और क्या उस समय अन्य देशों में नहीं है। एक व्यवहारिक दृष्टांत आप ले लीजिए सूर्य का। कानपुर में आप सूर्य को देखें आकाश में, सूर्य देखने में तो बहुत छोटा था। अब सूर्य को आकाश में देख करके अगर कोई व्यक्ति ये कल्पना करे कि शायद हम कानपुर वासियों पर ही सूर्य की विशेष कृपा है कि जो है आ गया, वो तो सत्य नहीं है। जब आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और नन्हा दिखाई दे रहा है तो सूर्य छोटा नहीं हो गया। आपके आंखों की सीमा ही इतनी है कि आप उससे अधिक नहीं देख। यह एक सूत्र तो बड़े महत्व का है, कभी कभी व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसे मान लीजिए बादल छा जाए, आजकल बादल छा जाता, आप देखते हैं आकाश में बादल और आपके मुंह से बात निकलता है बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या ये सही है? क्या बादल कितना बड़ा है, कितने मीलों तक मारकर 10 मील, 20 मील, 1000 मील, 2000 मील तक अगर बादल फैला हुआ हो तो आप विज्ञान के पुस्तकों में पढ़ लीजिए सूर्य कितना विशाल। सूर्य की विशालता के समान तो हमारी आपकी पृथ्वी इतनी छोटी है कि उसकी कोई गणना नहीं। किंतु जब भी आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा तो यही निकलेगा कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। कितना भ्रांत सत्य है। कहना ये चाहिए कि बादल ने हमारी आंख को ढक लिया, सूर्य को कैसे ढकेगा? पर हमारी आंखें छोटी और बादल का टुकड़ा पड़ा तो बादल आंख को ढक लेता है। और इसका अर्थ ये है कि जो दिखाई देता है, अगर सूर्य के संबंध में सत्य है तो ईश्वर के संबंध में तो ये महानतम सत्य है। ईश्वर अगर एक देश में दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि अन्यत्र नहीं है। सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि अन्यत्र नहीं, और अन्यत्र भी
रवि मंडल देख लघु लागा, उदय का गुण तम भागा। इसी तरह से भगवान को एक देश में देखना जो है वो हमारी सीमाओं का परिचायक है, भगवान की सीमा का। क्योंकि हमारी आंखें एक सीमा तक देख पाती हैं तो हम भगवान को उस रूप में देख पाते हैं। और तब भगवान ने आज मालपुआ भक्तों को क्यों नहीं दिया? भगवान का अभिप्राय था कि रस में मालपुआ तो तुम भक्ति का निरंतर लेते ही रहते हो। हाजरा ज्ञान का जो रस है वो उतना चाहे मधुर न प्रतीत हो पर अभी तो आनंद हो। और तो वो भक्त है और भागते हैं तो भगवान उन्हें पकड़ने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाते हैं। और जब वो देखते हैं तो जिनी जिनी दूर उड़ाऊं आकाशा, तब प्रभु भुज देखो निज पासा। जितना वो दूर तक जाते हैं तो देखते हैं भगवान की भुजाएं उनके पीछे। कहां तक गए? गुरु जी ने मुसलमान जी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम कोई ऐसा आवरण नहीं है कि जहां तुम प्रवेश न पा सको। तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महत्त्व, प्रकृति और प्रकृति के बाद प्रकृति पार प्रभु समुद्रवासी। अब ये जो सप्त आवरण है, इन सप्तावर्ण में प्रवेश करने की क्षमता मुसलमान जी को मिली हुई और वो उड़े जा रहे हैं। लेकिन सप्तावर्ण भेद करी जह लगे रही गति मोर, गए वो कहा प्रभु भुज निरख व्याकुल भय हो। जहां जाते हैं वहां भगवान की भुजाएं दिखाई देती है। भगवान की भुजाएं दिखाई देती हैं। बोले एक देश में मैं भले ही दिखाई देता हूँ लेकिन वस्तुतः मैं सर्वदेश में सर्वत्र विद्यमान। श्रीमद् भागवत में और इस लीला में एक यहाँ पर दो लीलाओं का एक सामने आता है और उन दोनों लीलाओं के सामने में बड़े महत्व का सूत्र यह था कि गरुड़ जी ने कहा कि जब आप जहाँ प्रकृति का समस्त राज्य है वहां तक आपने प्रवेश किया और भगवान की भुजाएं सर्वत्र थी और ऐसा लग रहा था कि भगवान पकड़ने के लिए भुजाएं फैला रहे, तो आपको पकड़ क्यों नहीं लिया? और तब उन्होंने कहा कि कठिनाई ये थी कि जहां जहां मैं गया वहां वहां भगवान की भुजा तो थी पर प्रभु के और हमारे बीच में 2 अंगुल की दूरी सदा बनी रही। तब उन्होंने कहा सत्ता वर्ण भेद करी जहां लगी रही गति मोर, गए कहा प्रभु को जन व्याकुल भयो बहोर। और साथ साथ उन्होंने कहा युवा अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मुनिकार। यह 2 अंगुल प्रभु राम के चरित्र में और यह 2 अंगुल भगवान कृष्ण के चरित्र में, दोनों में समान रूप से दिखाई देता है। लीला में भिन्नता है। यहाँ पर पहले तो भक्त ने भगवान को पकड़ने की चेष्टा की। मुसलमान जी ने भगवान का जब पकड़ने की चेष्टा किया तो भगवान भाग खड़े हो और भक्त भाग रहा है तो भगवान नहीं पकड़ पा रहे। न भक्त भगवान को पकड़ पा रहा है न भगवान भक्त को पकड़ पा रहे हैं। एक लीला चल रही है और वहां कृष्ण तो इस अवतार में श्री राम के समान उनका स्वभावशील जो है शांत तो नहीं है, बड़े नटखट। तो नटखट बने से उन्होंने एक दिन यशोदा मैया ने जिस बर्तन में का नवनीत रखा, दूध रखा, वो सबको तोड़ डाला और तोड़ इसलिए डाला कि माँ गोद में लिए हुए थी और अचानक माँ की दृष्टि पड़ी कि जो वहां बर्तन रखा हुआ था दूध का उबलने के लिए, उस दूध उबलने लगा और लगा कि दूध उबल करके नीचे अग्नि में चला जाएगा। माँ ने श्री कृष्ण को गोद से उठा के जल्दी में रख लिया और जाकर के दूध को उतारा और फिर तो इन्हें इतना क्रोध आया और क्रोध में फिर वो साधारण नहीं,
ऐसी तोड़ फोड़ प्रारंभ कर दिया। अच्छा, तुमने मेरी अपेक्षा गोरस को अधिक महत्व दिया, मेरी अपेक्षा तुमने नवनीत और धूल को महत्व दिया, मुझे गोद से तुमने उतार दिया। श्री कृष्ण सह नहीं सकते, अपने को छोड़ करके दूसरों को सहना उनका स्वभाव नहीं। श्री राम के रूप में तो ऐसा नहीं था, कुछ अधिक सह लेते थे, और श्री कृष्ण के रूप में तो जरा भी उनसे आंखें हट जाए तो उनको बहुत बुरा लगता था, क्रोध आ गया, तोड़ तोड़ कर दिया। और यहाँ कौशल्या जी की तरह तो नहीं माँ है, माँ भी उतने ही। उन्होंने कहा अच्छा तेरी इतनी मिठाई, तूने इतने हमारे पुराने बर्तनों को तोड़ दिया, अब मैं तेरी खबर ले दूं। तो यहाँ पर भगवान को यशोदा मैया ने बांधने की चेष्टा की। अब वो राम चरित्र में और श्री कृष्ण चरित्र में यह समानता है, समानता भिन्न स्तर में है। यहाँ चंचलता और नटखट पने से भगवान कृष्ण जो है उनकी लीला में एक निश्चित उनकी एक शैली है कि जीव को बलपूर्वक वो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए बद्ध परिकर है, तो गुस्सा नहीं सकते। तब माँ अभी तो साधारण नहीं बंधन में बांधने लगी, पर यहाँ भी समस्या आ गई। रस्सी बगा करके बांधने की चेष्टा किया तो रस्सी छोटी हो गई, कितनी छोटी हो गई, 2 अंगुल। क्या तो और रस्सी ले आओ, दूसरी रस्सी लाई गई, उस रस्सी को जोड़ करके बांधने की चेष्टा की गई, फिर भी छोटी, लेकिन फिर भी 2 अंगुल टोटल। और इस तरह से सारी रस्सी के द्वारा तब बांधने की चेष्टा करने पर भी भगवान कृष्ण को बांधने में समर्थ नहीं। और यह 2 अंगुल की जो दूरी है, यह दूरी बनी है। तो श्री राम के चरित्र में भी 2 अंगुल की दूरी, भगवान कृष्ण के चरित्र में भी 2 अंगुल की दूरी। और इसका रहस्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? यह दो जो अलग अलग प्रकार की धारणाएं वाले हैं, उनकी अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग दृष्टि है। अगर वेदांत की दृष्टि से विचार करके देखें तो वेदांत शास्त्र में मनुष्य को इस संकेत के रूप में देखा जाता है कि भाई जीव और ब्रह्म यदि इतने निकट है या तात्विक दृष्टि से एक ही है, तो दूरी का अनुभव क्यों, दूर क्यों लगा? तो 2 अंगुल का अर्थ उनकी दृष्टि में है नाम और 2 अंगुल है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपना एक नाम रख लिया, मैं, मेरा ये नाम, और उसके शरीर का जो रूप है उसने मान दिया कि मैं हूं। तो उसने अपने को नाम और रूप की सीमा में जब बांध लिया तो 2 अंगुल दूर ही, 2 अंगुल ही उसे भगवान से दूर बनाए हुए हैं। जीव और ब्रह्म के बीच में जो दूरी है वो नाम और रूप की दूरी है। अब आप संदर्भ में गंभीर प्रसंग है तो उसका सूत्र आपके सामने कह दे। परशुराम जी भी राम, श्री राम भी राम, पर वो श्री राम और परशुराम जी में दूरी कैसे होगी? प्रारंभ में, बाद में तो दूरी मिल गई। और उसका सूत्र यही कि वह दूरी जो है उन्होंने बना लिया क्या, उनको अपने नाम में बड़ी तीव्र आसक्ति है। उनको लगता है कि मेरा नाम अद्वितीय है। और जब उन्हें ये पता चला कि धनुष तोड़ने वाला ये जो राजकुमार है इसका भी नाम राम है, उन्हें बहुत बुरा लगा। कई लोगों को पसंद नहीं आता कि उनके बच्चे का नाम कोई दूसरा रख दे। अरे अच्छा, तो मेरे बच्चे का नाम उसने ले लिया, चुरा लिया, ये मनुष्य का स्वभाव। अब साधारण व्यक्तियों में वो देखा जाए, पर परशुराम जी के मन में तो नाम के प्रति इतना अधिक आग्रह है कि जब भगवान श्री राम से उन्होंने कहा मुझसे युद्ध करो, महाराज युद्ध के स्थान पर कोई और उपाय है जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए? तो परशुराम जी ने कहा कि बस एक ही उपाय है कि आज से
कि तुम्हारा जो राम नाम है बिल्कुल तुम बता दो कि मेरा नाम ये करो परितोष मोर संग्रामा नारित छाणु काव बरामा। कितनी अनोखी बात। मेरा नाम राम अगर है तो ये दूसरा कैसे आ गया राम। और तब दूसरी बात है उनकी एक आसक्ति हो गई अपनी जाति में। श्री राम से उन्होंने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी। आप जानते हैं बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा? बोले मैं तुम्हारे तरह राम नहीं हूँ कि जो धनुष तोड़ करके सुंदरी से सुंदरी पत्नी का वर्ण चाहता है। मेरे मन में वो कुछ नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी। और याद रखना तुम्हारे भाषण तो उससे तो लगता है कि तुम बड़े नाटकीय हो, बड़ी मीठी मीठी भाषा बोलते हो, पर मैं इस तरह का दिखावा नहीं करता। मुझे तो जो मन में आता है कह देता। संसार जानता है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। और एक बात उन्होंने कह दिया, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा क्षत्रिय जाति में जन्म हुआ है और वह क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कैसा अनोखा संकेत है। अपने को एक जाति का व्यक्ति मान लिया, अपना एक नाम मान लिया और उस जाति और नाम को लेकर के राम ही राम से अलग दिखाई दे रहे। और तब भगवान राम ने परशुराम जी को प्रणाम किया। कहने लगे महाराज अगर नाम का झगड़ा हो तो आप तो में मेरी और आप में कोई तुलना ही नहीं है। क्यों? बोले राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा 2 अक्षर का राम नाम, आपका 5 अक्षर का परशुराम। नाम तो बहुत छोटा, नाम छोटा भी बड़ा, रत्ना मधुर संकेत था प्रभु। ये स्तुति भी है और उपदेश भी है। इसीलिए आगे चल करके श्री राम की वाणी के लिए कहा गया सुन मृत्यु कूड़ा विचर रहूंगा। स्तुति तो यह है कि महाराज मेरा नाम छोटा है, और संकेत यह है कि महाराज नाम तो केवल एक पुकारने के लिए रखी जाने वाली वस्तु है। क्या वो नाम बड़ा इतना हो जाए कि व्यक्ति अपने नाम को ही सब कुछ मांग करते हैं? यह जो संकेत था, बड़प्पन नाम से नहीं होता है, बड़प्पन तो स्वरूप में होता है। और इसका अभिप्राय ये कि अब जो राम है वो तो राम के नाम का नाम, जब गुरु वशिष्ठ ने महाराज गुरु वशिष्ठ से महाराज से दशरथ ने कहा कि हमारे जो चारों बालक हैं उनका नाम रखिए, तो उनका क्या नाम रखे? उसी नाम को देख रहे हैं और बोली दे रहे हैं। गुरु जी इतनी देर को लग रही है इस बच्चे का नाम बोलने में, आप तो महान इतने नाम की स्मृति में है। गुरु वशिष्ठ ने कहां से रखे? इनका एक नाम ना, इनके नाम अनगिनत पहले हुए हैं, अब है होते रहेंगे। इनके नाम अनेक अनूपा। और तब अब उस सब नाम को मैं लेने लगूं तो व्यवहार चले गए, तो व्यवहार के लिए हम इस बालक का नाम रख देते हैं। तो संकेत ये है, जिस नाम को लेकर के लोग झगड़ते हैं वो नाम जो है वो तो केवल नाम कहां से चिपकते हैं? आपका नाम तो बदल सकता था, बदल देते हैं जिन लोगों का लड़कपन में बुरा सा नाम रख दिया जाता है और लोग हंसी उड़ाते हैं, तो समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं कि मैं इस नाम वाला व्यक्ति आज से मेरा नाम ये हो गया। तो नाम हो जाने से, नाम रख देने से तो कोई अंतर पड़ता नहीं। तो उस व्यंग की गाथा के समान जहाँ पर किसी व्यक्ति ने जब देखा कि लोग मेरे नाम की हंसी उड़ाते हैं तो अच्छा नाम ढूंढने के लिए चला, और जब चला तो प्रारंभ में ही एक दृष्टिहीन व्यक्ति दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या? बोले कमल नयन। आगे चले, एक भिखारी भीख मांग रहा था, आपका नाम? बोले लक्ष्मीपति। आगे देखा एक मुर्दे को लोग लिए चले जा रहे, ये कौन है? बोले अमर सिंह। उसने सोचा कि जब कमल नयन अंधे हैं
लक्ष्मीपति भीख मांग रहे हैं और अगर से मर गए तो हम ही अच्छे हैं कि मेरे नाम से किसी को धोखा नहीं हुआ। ये नाम तो गुण है कि नहीं? तो मानो राम नाम ही इतना बड़ा था कि बरस जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। लोग उपाधि के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। पद्म श्री, पद्म भूषण, क्या क्या भारत रत्न, मानो उपाधि की चिंता। और ब्रह्म है निरुपाधि, और निरुपाधि इसलिए है कि लोग ये समझते हैं कि उपाधि मिलने से हम बड़े हो जाएंगे, और वस्तुतः ब्रह्म का जो बड़प्पन है वो तो निरुपाधि है। और वो निरुपाधि ब्रह्म जो है वह जब राम के पहले बरस जुड़ गया तो मानो उपाधि में आसक्ति हो गई, जाति में आसक्ति हो गई, नाम में आसक्ति हो गई, यही दूरी बनाई हुई है। और इसलिए बाद में कितना आनंद आया, और आनंद तभी आ गया कि जब यह बात ध्यान से मिट गई। मानो ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होने से कितने गुण, 9 गुण ब्राह्मण के माने जाते, और ईश्वर के कितने गुण, अनंत गुण। तो ब्राह्मण बनकर के वो कम हो गए कि अधिक हो गए? ब्राह्मण बनकर के तो 9 गुण ही रह गए, और ईश्वर के रूप में तो अनंत गुण है। ब्रह्म ने क्या मीठी भाषा में कहा, बोले प्रभु मुझमें तो कोई गुण ही नहीं। भगवान जो बात कह रहे थे वो बड़े संकेत का था। कोई गुण रहित भी होता है क्या? हाँ महाराज, अगर गुण ही आप देखें तो धनुष में देख लीजिए, ये जो प्रत्यंचा होती थी उसको गुण कहा करते, ये है गुण। श्री राम कहते हैं मुझमें गुण नहीं है, और श्री राम का जो धनुष और प्रत्यंचा है उसके विषय में यह वर्णन आता है कि श्री राम को जब युद्ध करना होता है तो प्रत्यंचा को, डोरी को धनुष पर चढ़ा देते, और जब कार्य पूरा होता है तो डोरी को उतार देते। इतना सुंदर संकेत। निर्गुण रह करके आवश्यकता पड़ने पर गुण को स्वीकार कर लीजिए, पर गुण को उतारना न होंगे। गुण को अगर चढ़े रहने दीजिएगा, फरसा चढ़ना जानता है, उतरना नहीं जानता। धनुष चढ़ता और उतरता दोनों है। मानो संकेत ये है कि आप जैसे वक्ता बोल, आप जब उस समय वो अपने आप को वक्ता के रूप में मान करके उपदेश देते, पर अगर वो निरंतर अपने आप को वक्ता ही समझता है तो इससे बढ़ करके उसका अविवेक और कुछ हो नहीं सकता। एक न्यायाधीश है, न्यायासन पर बैठ करके मैं न्यायाधीश हूँ मानेगा सभी न्याय करें, पर जो ही न्यायालय से उठे तो अपने न्यायाधीश पहले को कुर्सी पर छोड़ दे, क्योंकि घर में आवे तो पत्नी से न्यायाधीश न बन जाए। और नदी नदी है, उसका एक नाम है, उसका रूप है। जब नदी संगीन है और वो नदी जब समुद्र में गिर जाती है तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। यही 2 अंगों की नाम और रूप क्या है। और दूसरी ओर भक्त कहते हैं 2 अंगों की जोड़ी कब मिटेगी। और उसका अर्थ ये कि भगवान में और भक्त में, दोनों में से अगर 2 वस्तुएं जब मिलेंगी तो ही भक्त और भगवान का मिलन होगा। और वो दोनों वस्तुएं क्या है? एक तो भगवान के हृदय में करुणा का उदय, और जीव के अंतःकरण में प्रभु प्रेम का उदय। तो इन दोनों का भगवान की जो इच्छा है और भक्त की जो इच्छा है और भगवान की जो कृपा है, इसीलिए भक्त और भगवान दोनों को संगीत बड़ा प्रिय है। संगीत का एक रूप है जो वाद्य यंत्रों के द्वारा गाया जाता है, वो भी व्यक्ति को बड़ा आकर्षक लगता है। पर भगवान और भक्त जो गाते हैं, भगवान जब गाते हैं तो बड़ा सारा गाते हैं, और भक्त जो है राग नहीं गाते। भक्त रागिनी गाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि रागिनी को मैंने गा दिया,
अगर रात के दिन तो रागनी अधूरी है, आप राग और गा दीजिए। और तब वो राग रागनी का मिलन कैसे होता है? तब भगवान को प्रिय है अनुराग। रागों में विलक्षण सब मिले ही न रघुपति बिनो अनुराग। और इसका अर्थ ये है कि एक और जब भगवान कृपा की रागिनी और भक्त अनुराग का राग और कृपा और अनुराग का मिलन हो जाए तो भगवान और राग मिल जाए। और दोनों का मिलन न हो तो भगवान भले ही मिल जाए पर मिलन न हो। इसी तरह से भगवान जी सुग्रीव से का मिलन कराते हैं। ऐसी कथा सुनाते हैं कि जिसको सुन करके भगवान के मन में कृपा और करुणा का उदय होता है। और दूसरी ओर प्रभु के भगवान के हृदय में करुणा और जीव के हृदय में भगवान को पाने की बना। यह जो दो अंगुल है का समस्त ब्रह्मांड को आप पार कर सकते हैं, नाम करते हैं, पर देव ये दो अंगुल की दूरी मिटती ही नहीं। और अगर उसको और सांकेतिक तत्व मिले, ये जो सारा संसार है कहाँ है? भगवान के उदर है। मुसंदी जी को भगवान ने इसका भी दर्शन कराया। और भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। और हृदय में और उदर में कितनी दूरी? उन्हें 2 अंगुल की दूरी। और इसका अर्थ है कि जो भगवान के उदर में है वो है, पर वो संसार में तो उसका जो भगवान जब उदर में जीव को समेटते हैं उसके समस्त कर्म संस्कार भी लेकर के, और जब सृष्टि का निर्माण होगा भगवान की नाभि से कमल निकलेगा तो उस कर्म के अनुकूल ही उस जीव का जन्म हो जाएगा। और उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उदर में ही पड़ा हुआ है वह संसारी है, और जो उदर से उठ करके हृदय तक पहुंच गया, चाहे आप भगवान के हृदय में पहुंच जाए या भगवान आपके हृदय में पहुंच जाए, यही तो विडंबना है। रावण श्री राम को देखता है और देखते हुए भी रावण का दुर्भाग्य क्या है? रावण का सिर्फ प्रभु काटते हैं, रावण नहीं मरता। रावण की बुझाएं काटते हैं, नहीं मरता। सीता जब आती है किशोर जी के पास तो किशोरी जी नित्य यात्रा करती है, ये सीता कहेगी कि आज रावण की मृत्यु, पर नित्य जब आकर के वो कहती है रावण नहीं मरा तो आप क्या करें? और उन्होंने कहा इतना बड़ा मेरा दुर्भाग्य कि हमारे प्रभु का बाण को अमोघ माना जाता है, लेकिन आज रघुपति इस तरह से कटे न मरे, विपरीत मोर अभाग्य की आवाज की आवत होगी, यही हमारे पर कमल बिछोगी, यही कुछ कलर कपड़े पर भूखा अजब सुदय वो मोह पर रूठा। इस तरह से याद आने लगी। सोने का मृग देख करके मेरा सम्मोहित होना, लक्ष्मण के लिए कठोर शब्द कहना, और आज प्रभु का बाण लगने पर न मरना, यह तो मेरे दुर्भाग्य का जो नहीं मर रहा है। और तो यही चिंता ने कहा कि आपके कारण नहीं मरा, मैं तो चाहती हूँ कि उसकी मृत्यु हो जाए। बोले यहाँ से बुद्धि बड़ी कठिन है क्या? प्रभु जब रावण की ओर देखते हैं तो दिखाई देता है कि रावण के हृदय में आप विराजमान है। रावण 24 घंटे सीता जी का ध्यान करता रहता है। संसार में इतना बड़ा ध्यान करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ध्यान करने वालों से भक्ति का खेत हो, ध्यान या और कोई जरा से कष्ट आ जाए, पर इतना युद्ध हो रहा, जितने बाण लग रहे हैं, और लगने पर भी जिसका ध्यान एक क्षण के लिए भी सीता जी से नहीं हट रहा है, उसको ध्यान करने की शक्ति इतनी प्रबल है, आप इसकी कल्पना करें। इसका अर्थ है कि रावण महान भक्त है? भक्त नहीं। क्यों नहीं? रावण सीता जी का ध्यान तो करता है, लेकिन सीता जी किसका ध्यान करती है ये रावण नहीं है। अगर ये एक बार उसकी दृष्टि चली जाए कि जिन हम रावण सीता जी का ध्यान कर रहे हैं वो सीता जी श्री राम के ही ध्यान में डूबी हुई है, तब तो एक साथ ही भक्ति और भगवान
ईश्वर और शक्ति दोनों उसके जीवन में आकर के पूजन बनाते। लेकिन और बड़ी दूसरी बात की, जब भगवान के सामने समस्या ये है कि आप रावण के हृदय में, आपके हृदय में श्री राम और श्री राम के उदर में सारा ब्रह्मांड, वहाँ ये सब बड़े रामायण के दार्शनिक प्रसंग है। साधारण का लोग केवल मनोरंजन की दृष्टि से पढ़ते हैं तो उसके तात्विक और रास्ते पर ध्यान नहीं जाता है। भगवान को चिंता ये है कि रावण सीता जी के ध्यान में डूब होगा, सीता जी मेरे ध्यान में डूबी और सारा ब्रह्मांड मेरे उदर में। अगर मैं कहीं बार हुआ तो रावण की मृत्यु तो हो ही जाएगी, संसार में समाप्त हो जाएगी। कैसी अनोखी बुद्धि। भगवान अगर रावण पर प्रहार करे तो जैसे कोई व्यक्ति एक लेकर के हाथ में जा रहा है, अब अगर कोई व्यक्ति बिना छोटे संयोग पर प्रहार कर दे और उसके वो तो मृत्यु हो ही जाए, उसके हाथ में जो बम है वो भी फूट पड़े तो दुनिया में कितने लोग को मार दे। तो प्रभु का संकेत ये है कि महाशक्ति को केंद्र में लिए हुए ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो गया है कि इसके विनाश में संसार का विनाश हो जाएगा। और तब सीता ने पूछा, अंत में मर गए। तब सीता जी से सीता ने बताया कि अब प्रभु को ये चेष्टा करनी पड़ेगी कि आपके चरणों से आपसे उसका ध्यान रखना, ध्यान एकाग्र करने के लिए नहीं। पर जो बुरे लोग होते हैं उनकी एकाग्रता बड़ी घातक होती है। और ये न समझ लीजिएगा कि जो एकाग्र होकर के बड़ा चमत्कारी हो जाए, वो चमत्कार का उपयोग कहाँ करता है महत्व। इसलिए प्रभु को उन्होंने कहा लागत स्तर होगी विकल छुट्टी जाई तो ध्यान तब रावण हिमालय तो शर्मा। इसका तात्विक पक्ष ये है कि समस्त ब्रह्मांड के जीव प्रभु के उदर में ही है, लेकिन जिसमें उदर से भिन्न रूप में वो अपने आप को भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं या भगवान को हृदय में ले आते हैं, वो भक्त हो जाते हैं। तो ये जो मूल की दूरी है, तो वहां पर भगवान राम की लीला में मालपुआ के संदर्भ से यह लीला की गई और भगवान कृष्ण के चरित्र में दो लीलाओं के संदर्भ को जोड़ करके ये लीला। एक बार वही जो चर्चा चल रही थी, मिट्टी खा लिया, बच्चों ने कहा खा लिया तो फर्स्ट एरिया में नहीं खाई। जब ये कह दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है कि तुमने मिट्टी खा ली, भगवान ने कह दिया मैं क्या तुम मेरा मुंह देखो। और अपने मुख में भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, मुख में दर्शन कराया। भूसुंडी जी को भगवान राम ने अपने उदर में भी दर्शन कराया, हृदय में भी उनकी अनुभूति कराई। जब मुख खोलने के लिए यशोदा मैया ने कहा और जब मुख खोलने पर देखा तो सारा ब्रह्मांड श्याम सुंदर के मुख में भगवान का दिखलाई जाए कि लोग जब मुझे कुछ करते देखते हैं तो अपनी आंखों को इतना बड़ा प्रमाण मान लेते हैं कि जब मैंने अपनी आंखों से देखा और यही सूत्र है। बोले ये देख रहे बच्चे हैं, और बच्चे क्या ये 2008 वाला जो हमारा बड़ा भाई, बात यह है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के रामावतार में छोटे भाई तो थे, लेकिन उनको लगता था कि हमारे प्रभु इतने भोले हैं, सरल है, जो बड़ा कष्ट स्वीकार कर लेते और मन होता था कि वो रोके, समय समय पर रोकते भी थे, पर प्रभु तो अपने बड़े भाई के अधिकार से नहीं मानते थे। तो यही सोचते थे कि हमें बड़ा भाई होता तो पर इनसे मनवाता, हमें क्या करूं। तो प्रभु ने दूसरा अवतार दिया, बोले अच्छा भाई तुम बड़े भाई बन जाओ, मैं छोटा भाई तुम्हारा बन जाता हूँ। वो शेष के अवतार है, शेष की तो का 1000 फिर तो 2008 है। भगवान ने कहा चाहे 2008 वाला कहे चाहे और आंख वाले कहें, जो हमें स्थूल दृष्टि से देखेंगे उनको ही मिलेंगे।
ये बच्चे देख रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई, मैं क्या खाऊंगा। खाई जाती है बाहर की वस्तु, जब मुंह में ले आवे तो खा जाए, और जब सब कुछ मेरे मुंह में है, मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं है, तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान ने माँ को इस सत्य का उपदेश देने की चेष्टा की। ये तो जैसा मैं कह चुका हूँ, यशोदा मैया को पर इसका प्रभाव अगर नहीं पड़ता था, वो कृष्ण को तो भगवान कभी मान ही नहीं पाई। जब ये दिखला भी दिया मेरी संजय की कोई भूत प्रेत आके कर गया होगा, वो उसका उनका जो स्वभाव है वो भावना प्रधान है, उसने ज्ञान नहीं। तो वहां पर भगवान की लीला में भगवान का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति मुझे भोक्तापन की दृष्टि से देखता है, अपनी आंखों के कारण उसको ऐसा भ्रम होता है। अगर वो मेरे स्वरूप को जान लेगा तो समझेगा कि मुझसे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, अलग है ही नहीं कि जिसका मैं कर। वहां यशोदा मैया के संदर्भ में लीला, और यहाँ 2 अंगुल की दूरी सारे ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान राम और वसुंधरा में बनी हुई है। वसुंधरा जी भी वो तो भक्त ही है, पर आज तो भगवान उनको ज्ञान काल रस ज्ञान का रूप बताने के लिए व्यग्र थे, इसलिए बड़ा सुंदर रूप आया। जब सारे ब्रह्मांड में भगवान का रूप देखा उन्होंने, भगवान की भुजाएं देखी, तब 2 अंगुल की दूरी बनी रही। उन्होंने क्या किया, बोले मुझे उन्हें आप संसार को देखने के लिए आप खुली रहती, और भगवान को देखने के लिए, समझने के लिए, धारण करने के लिए आप मूड लेते हैं। और सब ऐसी अनोखी बातों को जब चले थे तो कितनी लंबी यात्रा 57 में की, और जो ही नेत्र उन्होंने मुदा और नेत्र खोल करके देखा तो देखते क्या है, अयोध्या में श्री राम सामने बालक के रूप में खेल रहे हैं, हाथ में बाल हुआ। आश्चर्य हुआ, मानो जब हम अपनी बुद्धि के भरोसे देखते हैं, चलते हैं तो समय लगता है, पर जब हम थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, हम समझ जाते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती, तो मानो भगवान कहते हैं तो देखने की शक्ति नहीं है तो मुदो। और उसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि मैं अयोध्या पहुंच गया, तो प्रभु ने देखा, देख लिया, हमारा देखा क्या बोले। पहले तो मैं समझता था कि आप महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेते हैं, दशरथ जी के घर में क्रीड़ा करते हैं, पर अब मुझे पता चल गया कि आप यहाँ भी क्रीड़ा करते हैं और सारे ब्रह्मांड में आप। भगवान ने कहा ये तो पहला पाठ था, अभी और बाकी है। और तब आपने क्या किया, मुंह खोल दिया, खूब हंसे, और हंसे तो वसुंधरा जी भगवान के मुंह में समा गए, और जब समा गए तो मुंह में जाकर के वो भगवान के उदर में जाते, और उदर में जाकर के राम उदर देखो जगनाना, देखत वलय न जारी बखाना। श्री राम के उदर में अगणित ब्रह्मांड उन्हें दिखाई दिया। मानो सूत्र यह था, पहली कक्षा तो यह है कि व्यक्ति है भगवान यहाँ है, दूसरी कक्षा यह है कि भगवान सर्वव्यापक, और उससे ऊंची कक्षा है कि भगवान सर्वत्र नहीं है, ये जितना देश है ब्रह्मांड है वो भी भगवान के कोने में कहीं पड़ा हुआ है। तो वो ब्रह्मांड तो एक सीमित वस्तु है, और उसमें भगवान की लीला का वो दर्शन 101 कल्प तक करते हैं। नमोनि ब्रह्मांड अनेका बीते मनव बरसते एका। और उस तरह से भगवान के उदर में जहां जाते हैं वहां पर उदर में एक एक अयोध्या, प्रत्येक अयोध्या में श्री राम का अवतार। और ये देख करके तो बड़े हैरान हो गए कि जहां जहां राम है एक एक भुसुंडी वहां पर है। मैं ही भुसुंडी नहीं हूँ, यहाँ तो भुसुंडियों की भरमार है। हर उदर में, हर ब्रह्मांड में भगवान के साथ एक भुसुंडी खेल, और तब भगवान कृपा करते हैं, उदर से निकाल करके आप उनको जो ही हंसते हैं फिर से बाहर आ जाते हैं, उनको पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है, पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यशोदा मैया के समान
उन्होंने वात्सल्य की दृष्टि से नहीं भगवान की लीला को देखा और देखने के बाद फिर दोनों में समझौता भी हो गया। बोले कि दिखाने का अर्थ नहीं कि अब तुम हमको इसी रूप में देखते रहो, हमारा तुम्हारा खेल तो तभी चलेगा जो तुम कौवा बने रहो और मेरे साथ खेलते रहो। और उसके बाद तुरंत आपने लिया बदल दिया और कल्याण जी की ओर देखने लगे। भूख लगी हुई थी, जितनी माँ को लागी अति भूखा, वहां बड़ी भूख लग गई है। तो कृष्ण की तरह तो बोल श्री राम नहीं करते, पर भाई थोड़ा आंखों में आंसू तो आ ही जाता है। सजन नैन कछु भूख कर रूखा और देख के माँ को लागी अति भूखा। और माँ जो है गोद में ले लेती है और गोद रात खराब रुपये पाना, क्या सुंदर को लूटना। मानो भगवान का ये श्री राम जी बताना चाहते हैं कि वस्तुतः मैं समस्त ब्रह्मांड को स्वयं में धारण करते हुए भी जीव की सीमाओं के कारण ससनी में लगता हूँ और वो जैसा चाहता है उसकी भावना के लिए अगर वो ये कहेगा कि मैं बालक, क्या भगवान सबसे उसी तरह से रूठ सकते हैं जैसा कौशल्या जी से रूठ ले, या यशोदा जी से जैसे रूठ क्या गए थोड़े शुरू कर दिया। अरे यो तो वर्णन आता है कि जब संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन ने सुना कि कृष्ण आ रहे हैं, संधि दूध बंद करते, तो उसके हृदय में तो कृष्ण शास्त्री नहीं, पर उसने कहा कि कृष्ण का ऐसा स्वागत करो, अंत में गंवार ही तो है, ब्रज में रहा है तो अहिरों के बीच में रहा, और वो द्वारिकापुरी में भी राजा थोड़ी है, पर राजा तो उग्रसेन ही है। ऐसे महल में ठहराओ कि जैसा महल किसी का नहीं। और तब दुशासन से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे महल में श्री कृष्ण को ठहराए। दुर्योधन अपने भाई दुर्योधन से बड़ा प्यार करता है और उसके नगर में सबसे सुंदर जो भवन था उसमें वो स्वयं नहीं रहता है, उसमें वो दुशासन को उसको रखा। उसने कहा दुशासन के भवन में, दुर्योधन जानता ही नहीं कि भगवान को किस भवन में ठहराना चाहिए। भगवान राम जब जनकपुर में पधारे तो जनक जी ने सोचा कहाँ ठहरावे, महर्षि विश्वामित्र को, दोनों राजकुमारों को, और तब उन्होंने अपनी पुत्री सीता का, फिर सीता जी के भवन का नाम था सुंदर सदन। ये निवास सुंदर सदन शोभा किन कलियात, ये जैसे भवनों का अलग अलग नाम होता है, ये निवास सुंदर सदन। और तब महाराज जनक ने कहा पुत्री, अगर तुम्हें उचित लगे तो मैं तुम्हारे भवन में ही, तुम और मेरे महल में आ जाओ, माँ के पास आ जाओ, उसमें राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को ठहराए। वो स्वामी जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद सब का, वो थोड़ा सुंदर ऋतुएं अलग अलग होती है। एक भवन किसी ऋतु में सुखद रहता है, दूसरे ऋतु में अच्छा नहीं रहता। पर जनक जी को लगा कि सारी ऋतुओं में जो भवन सुखद है वह केवल श्रीनिवास सुंदर सदन है, और कहाँ वासुदेव भगवान क्या सीता जी साक्षात भक्ति। और भगवान को ठहराना हो तो भक्ति का भाव नहीं, भक्ति का निवास ही भगवान का निवास है, अन्यत्र कहीं पर नहीं। वहां विदेह थे ऐसा निवास है। पर ये विश्वासन कौन है? धृतराष्ट्र मानो मूर्तिमान, यह जो है ये मोह का साकार रूप है। धृतराष्ट्र जो अंधा, मोह अंध की, और यह जो दुर्योधन है मूर्तिमान अभिमान, और दुशासन काम। तो सबसे सुंदर भवन किसका? बोले काम का। जहाँ काम है वहां पर कामी में सुंदरता के प्रति आकर्षण और आग्रह तो होते ही, इसलिए उसने कहा कृष्ण को ठहराने के लिए सबसे सुंदर भवन जो होगा तुम्हारा होगा। उस सवारी को पता ही नहीं था
ये क्या इस दुशासन जैसे काम के भवन में जहाँ राम तो काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और उसके साथ साथ रसोइयों को बुला करके कहा ऐसा भोजन बनाओ दिव्य कि इस कृष्ण ने कभी न भोजन किया। अब वो श्री कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बन गए, घर खूब खाट पाट सजाया गया, स्वागत किया गया, और जैसे रथ से कृष्ण उतरे, दुर्योधन ने कहा कि महाराज बातचीत करने से पहले आप भोजन कर लें। उसको लगा न भोजन करके खूब तृप्त हो जाएंगे, भवन देख के प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे पक्ष में हो जाएंगे। और तब भगवान ने यही कहा कि भाई तो भोजन तो तीन ही प्रकार से किया जाता है, या तो व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो तो मुझे भूख भी नहीं लगी, और या तो काम पूरा हो जाए तो भी भोजन कर दिया जाता है, वो भी अभी शुरू ही नहीं हो, और या तो परस्पर मित्रता का भाव है, वो भी मैं तुम्हें नहीं, मैं नहीं करूंगा भोजन। और आप जानते हैं उन्होंने बुजुर्ग पत्नी के यहाँ केले के छिलके खाए। कच का अभिप्राय कि भगवान जो है वो तो भाव के भूखे हैं, और भक्त जब वो मान के चले उसकी भावना की। कभी कभी भगवान किसी भक्त को ऐसा संत थे, उनको स्वप्न आया, भगवान ने कहा मैं प्यासा हूं, पता चला कि पुजारी उस दिन जल रखना भूल गए। तो क्या ये अनुभव प्रत्येक पूजा करने वाले को होगा क्या? नहीं हो सकता। जिसने जो भाव मान लिया, आप मान लीजिए नित्य तृप्त है तो नित्य तृप्त है, और आप मान लीजिए भूखे हैं तो भूखे हैं। मानो यह तो भगवान की लीलाएं हैं, ये भक्तों की भावनाओं की अनुकूल भक्त के भावना की रक्षा की। और इसलिए जब भूखे हो जाते हैं, चाहे यशोदा मैया को देख के भूखे हो और चाहे कौशल्या जी को देख करके भूखे हो, तो केवल भक्त की भावना को भी परिपूर्ण करने वाले भगवान। और भगवान उन लीलाओं के द्वारा एक और यह बताने की कृपा करते हैं कि वो वस्तुतः जीव की जो भी वस्तु है, अगर वे भूखे माखन का भी आस्वाद लेने को प्रस्तुत हो जाए तो कितनी बड़ी कृपा है। सीधे नहीं तो चोरी से बैठ जाए। अब श्री राम के अवतार में तो चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे जब श्री कृष्ण बने तो घुस जाते हैं, मानो निर्णय कर चुके हैं, बुलाओ तो क्या, न बुलाओ तो क्या, मैं तो लूंगा ही। और इसलिए वो भूखे कोई मक्खन के थोड़ी, ये सुधा को एक आश्चर्य होता है, इतनी गायें, इतना दूध मक्खन होता है, दूसरे कैसे हो जाएगा? वो भूखियों से पूछते भी है, हम कैसे विश्वास कर ले कि यह चोर है? क्या कोई कमी है क्या? संसार के चोर तो भूखे भाव के हैं, और जहां दिखाई देता है भाव बढ़ जाता है। और गोपियां अगर नाटक में पकड़ लेती है तो बड़े भोले बन से पूछती है गोपी, क्यों चले आए? अरे गोपी मैं अपने घर के धोखे में चला आया। अच्छा, तुम पहचान नहीं पाए? कितना मीठा व्यंग्य था प्रभु का। बोले जीव चोर की ईश्वर चोर। ईश्वर कहता है मैं अपने घर के धोखे में चला आया। सचमुच सब कुछ तो ईश्वर का ही, पर जीव ने उस पर अधिकार करके अपना कह दिया, तो भगवान कहते हैं धोखे में ही मैं चला गया। और इस तरह की लीलाओं के द्वारा वो भक्तों का हृदय, भक्तों का मन चुरा लेते। और भगवान श्री राम के रूप में भी इस तरह से नवनीत के चोर भले ही न दिखाई देते हो, पर गोस्वामी जी ने कहा कि ये भी कोई साधारण चोर नहीं निकले। और इस चोर होने का पता चला जब जनकपुर में आए। जब जनकपुर में आए तो गोस्वामी जी ने कहा जरा देखिए कौन चोर बहुत गरीब होता है, दरिद्र होता है। चोर चोरी करता है तो सिपाही से भी डरता है कि कहीं देखने पकड़ न ले। पर ये कौन है? बोले राज समाज में सारे संसार के राजा रखे हुए। और ये महोदय कौन है? स्वयं बोले कौशल राज किशोर, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे। क्या कहना, ये करने क्या आए हुए? बोले श्यामल सुंदर गौर
चोरी करने आए। कहा बोले विश्व विलोचन चोर, संसार के जीवों का नेत्र चुराने आए हुए, नेत्र चुराने आए हैं। चोरी करना है मन की, चोरी करना है चित्त की, और चोरी करने के लिए अगर पहरेदार मिल जाए तो आता नहीं है चोरी। तो मानो नेत्र ही वो प्रहरी है, भगवान उन्हीं को पहले चुरा करके भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं, मन चुरा लेते हैं। मानो उन लीलाओं का तात्पर्य यही है कि भगवान रस की, आनंद की रक्षा करते हुए यह बताना चाहते हैं कि भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए ही वो जब जैसा कहे, जिस रूप में कहे, मैं वैसा बनने के लिए प्रकट। और इसीलिए जब पूछा गया, आ गए राज्यसभा में, चोर की उपाधि आपने दे दिया, कोई चोरी हुई? बहुत बड़ी चोरी हुई। क्या? पर धनुष तोड़ने के लिए उठे ही नहीं। जब उठ करके गए भी तो चारों ओर देख रहे हैं और फिर भी तोड़ नहीं है। अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी के आंखों में आंसू व्याकुल हो गई, धनुष कैसे टूटेगा? पर संकोच लगा, मेरे आंखों से आंसू निकला तो ये सखियां क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे। आपने अपने मुख को ऊपर किया और आंसू जोते कोने में आ गए। और गोस्वामी जी ने कहा कि लोचन जल रहा लोचन खोना, जैसे परम कृपण कर सोना। सीता जी के नेत्र क्या है? बोले परम कृपण। कृपण वो है जो अपने को तो अपने लिए खर्च करे, दूसरों को न। पर परम कृपण वो है कि न अपने लिए न दूसरे के लिए। तो नेत्र के आंसुओं को न भीतर जाने दे रही है और न बाहर जाने दे रही। भगवान के मन में धनुष तोड़ने की इच्छा कब हुई? भगवान राम ने जो ही सीता जी की ओर देखा, आंख के कोने में आंसू देखे, तुलसीदास जी ने कहा आंसू नहीं है, सोना। और तब इस चोर को ये लगा कि अब इससे बढ़िया सोना तो कहीं मिलेगा नहीं, इसी को चुराना चाहिए। और आपने सचमुच चुरा लिया। मानो प्रेमाश्रु का स्वर्ण ही इन्हें चोर बनाता है, और इस तरह से वो भक्तों का चित्त चुराया करते हैं। यह दोनों की दिव्य लीला, इसके बाद की चर्चा होगी।